फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि नोटपैड बेसिकली क्या चीज़ है और नोटपैड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ से स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे यहाँ पे ये सर्च बार, यहाँ पे मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ, नोटपैड सर्च करता हूँ, नोटपैड यहाँ से ओपन हो गया। नोटपैड ओपन होने के बाद मैं यहाँ से इसे मैक्सिमाइज़ करता हूँ। इसके बाद ये देखें, यहाँ से ऊपर ये जो अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है, ये होती है टाइटल बार। यहाँ पे हम इसे अनटाइटल नोटपैड को किसी भी नाम से हम सेव कर सकते हैं, इसलिए इसे टाइटल बार कहते हैं। तो हम कोई भी इसे टाइटल दे सकते हैं। इसके अलावा फाइल, सिलेक्ट, फॉन्ट, रैप, हेल्प वगैरह जितने भी हैं, ये इन्हें टाइटल्स कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखता हूँ, आई एम असद मलिक। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है। इसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ से उस सारे को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ फाइल में जैसे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे न्यू करूँगा तो ये मेरा नाम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये देखें व्यू में, दोबारा आप दोस्तों को बता दूँ कि मैं यहाँ से इसे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद जैसे मैं फाइल में जाऊँगा, वहाँ से न्यू करूँगा, न्यू पे Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट, तो ये ख़त्म हो जाएगा, मेरा नाम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये मुझसे यहाँ पे डायलॉग शो हो रहा है कि डू यू वांट टू सेव दिस डॉक्यूमेंट। मैं कहता हूँ डोंट सेव। इसके अलावा ओपन के कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमने मोबाइल में सेव किया हुआ है, मैं उसे कैसे ओपन कर सकता हूँ। यहाँ से मैं दोबारा सेव, तो यहाँ पे ये देखें, मैं एक बॉक्स शो हो रहा है कि आप कोई जो मैंने डॉक्यूमेंट पहले सेव किया उसे कैसे ओपन कर सकता हूँ। ये सिर्फ आप दोस्तों को समझाने के लिए। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि Ctrl+S, कि ये जो भी डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे बनाया है उसे मैं सेव करूँगा किस तरह और कौन से फोल्डर में मैं इसे सेव कर सकता हूँ। मैं यहाँ से उसे कैंसिल करता हूँ। इसके बाद आप दोस्तों को मैं बता दूँ कि सेव एज़, कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो मेरा एक नाम से सेव है तो मैं उसे किस तरीके से दूसरे नाम से सेव कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट है पेज सेटअप। आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेज प्रीव्यू है। इसके अलावा यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है कि पेज का साइज़ कौन सा है। बेसिकली हम जो अमूमन जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में जो यूज़ होता है, पेज साइज़, उसका पेपर का साइज़ होता है A4 मैंने यहाँ पे साइज़। इसके अलावा ये जो प्रीव्यू में शो हो रहा है ये है पोर्ट्रेट। इसके अलावा ये जो नीचे में अब दोस्तों को आप दिखा रहा हूँ ये है लैंडस्केप। बेसिकली जो यूज़ होता है वो हमारा पोर्ट्रेट शक्ल में होता है, लिहाजा। इसके बाद यहाँ पे आ गया प्रिंट मतलब कोई भी जो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो मैं उसे Ctrl+P जैसे ही करूँगा जो ये हमारा प्रिंट पेपर हो जाएगा। इसके अलावा एग्जिट, के फ़र्ज़ करें कि एग्जिट का मतलब होता है कि आप इस फोल्डर को, इस नोटपैड को किस तरह क्लोज़ करना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट हमारा ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अंडू क्या है। बेसिकली यहाँ से मैं यहाँ से आई एम असद मलिक, जितना भी लिखा मैं यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करूँगा, डिलीट किया, यहाँ से एडिट में जाके अंडू करूँगा तो ये हमें वापस दोबारा जो मैंने नाम लिखा था यहाँ पे मुझे शो करेगा। मैं यहाँ से करता हूँ अंडू, ये देखें यहाँ पे आ गया। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ से मुकम्मल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, Ctrl+X, यहाँ से कट गया। फिर मैं दोबारा यहाँ से पेस्ट करता हूँ, इसकी शॉर्ट की Ctrl+V, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं डॉट लगाता हूँ। इसके बाद ये देखें, ये भी यहाँ पेस्ट करता हूँ। मज़ीद इस तरह मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, इस सारे को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं सारे को यहाँ से डिलीट करता हूँ। फिर मैं दोबारा यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फाइंड। बेसिकली फाइंड क्या चीज़ है। कोई भी लफ्ज़, हमारा जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है उसमें अगर हम जितने मर्जी वर्ड्स हैं उनमें से अगर हम कोई भी वर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं जाऊँगा फाइंड में, यहाँ से मैं फर्ज किया असद को करता हूँ फाइंड। ये देखें जैसे मैंने किया तो यहाँ से असद आ गया, फाइंड हो गया।
इसके बाद एडिट में जाके सारे को मैं सिलेक्ट करूँगा। एडिट में जाके मैं यहाँ से करूँगा रिप्लेस। यहाँ से मैंने रिप्लेस को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने सद को फर्ज किया आंसर के साथ। मैं ऐसे ही यहाँ पे करूँगा तो ये हमारा रिप्लेस होगा आंसर के साथ। ये देखें आई एम आंसर में लिखा, मैं यहाँ से इसे कैंसिल करता हूँ। उसके बाद मज़ीद आप देख सकते हैं कि एंड में हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डेट एंड टाइम का, तो हम यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसके साथ डेट एंड टाइम भी लगा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेट। बेसिकली फॉर्मेट क्या चीज़ है। फॉर्मेट टाइटल्स है, मैंने यहाँ से जो अपना नाम को कॉपी करते मैं उसको मुख्तलिफ जगह पे बहुत ज़्यादातर पेस्ट कर देता हूँ। फॉर्मेट ऑप्शन बेसिकली फिर वर्ड रैप यूज़ करता है। वर्ड रैप के एक ही डॉक्यूमेंट में जैसे ही लाइन एंड होती है तो उससे नेक्स्ट लाइन पे वर्ड रैप शो करा देता है। अब ये देखें कि मैंने वर्ड रैप को ख़त्म कर दिया, तो ये देखें एक ही लाइन में हमारे डॉक्यूमेंट को एक मुसलसल मखसूस अंदाज में बहुत ज़्यादा जगह पे शो कर रहा है। एक ही लाइन में इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ शो हो रहा है। अगर मैं दोबारा यहाँ से वर्ड रैप पे फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप पे क्लिक करता हूँ तो हमें एक ही पेज पे ये सारा कुछ शो हो जाता है। इसके अलावा फ़ॉन्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मुकम्मल को फ़ॉन्ट में। इसके बाद मैं यहाँ से इसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा फ़ॉन्ट भी चेंज करता हूँ। मैं फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। जैसे मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करूँगा और उसे ओके करूँगा, जो मैंने जितना भी ईसा वर्ड्स का सिलेक्ट किया तो ये सारे का सारा चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे व्यू में देखें स्टेटस बार, ये इसकी मुकम्मल डिटेल्स बता रहा है। इसके अलावा एंड में दिया हुआ है हेल्प अबाउट नोटपैड। तो ये देखें कि इसमें कौन सा विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा नोटपैड की हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। बेसिकली ये नोटपैड हमारी जितनी भी वेब सीरीज़ मतलब HTML CSS वेब डिज़ाइनिंग होस्टिंग सारा कुछ नोटपैड में ही लिखा जाता है, जिससे हम वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई से नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा मज़ीद न्यू अपडेट्स टेक्निकल वीडियोस और मोबाइल ट्रिक्स के हवाले से हमारे चैनल की मज़ीद वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।